दानी बड़ा है अंजनी का लाल, दानी बड़ा है अंजनी का लाल, बिन मांगे करता पूरी मुराद। बिन मांगे करता पूरी मुराद। भैया सबकी ये करता पूरी मुराद, सबकी ये करता पूरी मुराद। तो हम क्या करें? अरे देख ले मांगे के कथा में आ जा प्यारे और बैठ जा और बालाजी के हो जा और बालाजी से मांग। क्या? देख ले मांगे के। तो क्या होगा महाराज जी? बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा और दामन भी खुशियों से भर जाएगा। तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा और दामन भी खुशियों से भर जाएगा। हाँ, दामन भी खुशियों से भर जाएगा। तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। हर हर महादेव। माई बाप हमारे हनुमान जी जैसा देवता न हुआ है न हो सकता। क्यों? शंकर सुवन केसरी नंदन, साक्षात शंकर जी का अवतार है माई बाप। एक संत कहते थे, बहुत प्यारी बात, एक महात्मा कहते थे भैया ये शंकर जी का अवतार क्यों हुआ? क्या जरूरत थी हनुमान जी की? अरे केसरी कुमार को जो अवतार हो तो नहीं, भूमि को सकल भार छिन में हटाता कौन है? अगर हनुमान जी का अवतार नहीं होता तो पृथ्वी के भार को कौन मिटाता? केसरी कुमार को अवतार हो तो नहीं, भूमि को सकल भार छिन्न में हटाता कौन? सागर को लांघ मात सिया पास जाता कौन? अक्षय संहार खबर लौट के पर लाता कौन? और अचल समेत संजीवनी को लाता कौन? पर्वत के साथ। अरे अचल समेत संजीवनी को लाता कौन? पाताल जाके अहिरावण को फिर जताता कौन? लल्लन उपासकों के दुख से छुड़ाता कौन? राम के सोयस की पताका फहराता कौन है? अगर हनुमान जी ना होते कौन राम जी की महिमा को जान पाता? भगवान की महिमा तो भक्त से है। धन्य है शंकर जी, आप 11 रुद्र अवतार बनकर प्रकट भये। एक बार नंदी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। आहा, और कैलाश पर्वत पर नंदी जी विराजमान, भगवान शंकर ध्यान में। उसी समय रावण अपने विमान से उड़ता हुआ चला जा रहा था और नंदी को देख करके, नंदी की साधना को देखकर, शंकर जी को देखकर हंस पड़ा खिलखिला कर। और 10 मुखों से जब हंसने लगा तो नंदी जी को लगा हरि हर निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। मेरे पागलों, शास्त्र कहते हैं माता पिता गुरुजी और भगवान, इनकी ना कभी निंदा करनी चाहिए, ना कभी निंदा सुननी चाहिए। जो माता पिता गुरु और भगवान शंकर भगवान विष्णु की निंदा को करता है या सुनता है, वो ही पाप गौघात समाना, उसे गो हत्या बराबर पाप लगता है। क्या? हाँ, इसलिए मेरे पागलों, नंदी जी को क्रोध आ गया। रावण, हमारे प्रभु को देख करके तुम हंस रहे हो? जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी मृत्यु का कारण भी कोई बंदर ही बनेगा, ये श्राप है तुमको। आहा हा हा, जब नंदी जी ने श्राप दे दिया,
रावण को फिर भी कोई आश्चर्य नहीं लगा। रावण ने भगवान शंकर की उपासना की और अपने 10 बार सिर को एक एक बार काट करके चढ़ा डाला। शंकर जी हैं 11 रुद्र, तो 10 रुद्र तो प्रसन्न हो गए, परंतु एक रुद्र प्रसन्न नहीं हुआ। माता पार्वती जी से भोले बाबा बोले, देवी राम जी का अवतार होने वाला है, अब हम भी जाएंगे। कहा? अयोध्या। क्या करने? अरे आपको पता नहीं, रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम प्रकट हो गए, तो हम भी जाएंगे। पर माता पार्वती ने कहा कि रावण तो आपका चेला है, क्या आप अपने शिष्य का वध करोगे? पाप लगेगा। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी हमारे चेला रावण ने हमारे 10 रुद्रों को प्रसन्न किया है, 10 सिर को चढ़ाकर 10 रुद्रों को प्रसन्न किया। 11वां रुद्र अभी बाकी है, उसी 11वें रुद्र से हम बंदर बनकर के अवतार लेंगे और रावण की मृत्यु का कारण बनेंगे। आहा, इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी, वही 11वें रुद्र के रूप में भगवान शंकर प्रकट होना चाह रहे। आहा, माता पार्वती जी ने कहा, बाबा आप बंदर बनो, हमें भी ले चलो। शंकर जी बोले, तुम क्या करोगे? बोले, आप बंदर बनो, हम बंदरिया बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बंदर बनो, हम बन जाएंगे बंदरिया। शंकर जी बोले, ना ना ना, नो नो नो, आप नहीं जा सकते। क्यों? हम ब्रह्मचारी रहेंगे, बिना पत्नी के रहेंगे। माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या बात है देवी, तुम रो क्यों रही? महाराज, आज तक आप जहां जहां भी गए अकेले ही गए, हमें साथ नहीं ले गए। क्या हम इतने अभागी हैं? क्या प्रभु की लीलाओं का दर्शन हम नहीं कर सकते हैं? भोले बाबा ने कहा, कर तो सकते हैं, लेकिन इस बार नहीं, अगली बार। माता पार्वती जी रूठ गईं। महाराज हम तो साथ में चलेंगे। भोले बाबा बोले, गौरा अपनो संभालो परिवार, अपने तो बंदर बनेंगे। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपने तो बंदरा बने। और तुम गजानन की करियो उसार, अपने तो बंदरा बने। तो पार्वती जी क्या बोली? आप बंदरा बनो, हम बंदरिया बने। आप बंदरा बनो, हम बंदरिया बने। आप बंदरा बनो, हम बंदरिया बने। तो भोले बाबा बोले, सुनो, हम बंदर बने, संग न बंदरिया रहे। हम बंदर तो बनेंगे पर बंदरिया साथ में नहीं रहेगी, अकेले बंदर है? और तुम तो यहीं कैलाश पर्वत पर बैठी रहो। तो पार्वती जी बोले, हम अकेले करेंगे क्या? यहीं बैठ कर करो जय जयकार, अपने तो बंदरा बने। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपने तो बंदरा। तो पार्वती जी रूठ गई, आंखों से झरझर आंसू करके बहाने लगी, महाराज चाहे जो हो जाए, आप बंदरिया बनाओ ना बनाओ, हम तो साथ में जाएंगे। हनुमान जी शंकर जी चिंता में। शंकर जी सोचने लगे, क्या किया जाए? प्रिय बांधुओं, धन्य है भोले बाबा। भोले बाबा जैसी बुद्धि किसकी हो सकती है? और मेरे बांधुओं, आज की कथा सुनकर तुम्हें लगेगा क्या बात है, और यह कथा परम पूज्य सदगुरु सन्यासी बाबा की प्रेरणानुसार और कई संतों ने इस कथा को कहा। तो मेरे पागलों, शंकर जी बने बंदर, और जब पार्वती जी नहीं मानी तो भोले बाबा बोले, सुनो, हम बनते हैं बंदर, तुम बन जाओ पूंछ।